हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी मौनी अमावस्या के बारे में। यह अमावस्या बहुत विशेष अमावस्या मानी जाती है। माघ मास वैसे ही भगवान विष्णु के निमित्त समर्पित है। माघ मास में बहुत लोग कल्पवास भी करते हैं। गंगा स्नान इत्यादि करने का विशेष महत्व माना गया है। लेकिन माघ मास में यदि मौनी अमावस्या के दिन कुछ विशेष स्नान करके कुछ विशेष स्थानों पर दीपदान किया जाए तो इसका महत्व जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। वर्ष भर के लिए लक्ष्मी कृपा चाहिए तो आज का दिन यानी कि बहुत बड़ी अमावस्या इस अमावस्या को मानी जाती है। जिस प्रकार सर्वपितृ अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या मानी जाती है, इसी प्रकार साल की सबसे महत्वपूर्ण और विशेष अमावस्या माघ मास की अमावस्या मानी जाती है। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष दीपदान की विधि आप इस वीडियो में जानेंगे। तो विशेष इसलिए है कि आज के दिन सिर्फ मात्र एक दिन ये उपाय करने से अपने देवताओं के साथ साथ पितरों की कृपा तो प्राप्त होती ही है, लेकिन विशेष दीपदान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा वर्ष भर के लिए हमारे घर में बनी रहती है। दोस्तों, संशय की स्थिति यह है कि इस बार मौनी अमावस्या कब है। तो इस बार मौनी अमावस्या 1 फरवरी को मंगलवार को मनाई जाएगी और आज का दिन जो है अमावस्या की जो शुरुआत है वह सिद्धि योग में हो रही है। तो इसलिए ये अमावस्या और अधिक विशेष महत्व रखने वाली है। एक चीज़ और आपको समझना होगा कि अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त होती है, देवताओं के निमित्त होती है और अमावस्या तिथि में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष साधना आराधना करनी चाहिए। हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। इस वीडियो में आज जो है वो बड़ी आसान सी विधि बताऊंगी जो हर व्यक्ति अपने घर में बड़ी आसान तरीके से कर सकता है। पीपल पूजा का समय क्या है? आपके मन में बहुत सारी दुविधा होती है कि अमावस्या पे पीपल पूजा का समय क्या है। तो इस वीडियो में सारी आपकी जो दुविधा और जो मौनी अमावस्या से जुड़े हुए विशेष नियम है सब कुछ आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर करें। आपके लाइक मुझे बहुत अधिक प्रेरणा देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपको इस चैनल से प्राप्त होंगी। दोस्तों, सर्वप्रथम मौनी अमावस्या जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, मौन यानी कि चुप शांत रहना। तो इस अमावस्या में मौन व्रत रखना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है कि मुझे लगता है आप लोगों की जो भी राय हो, लेकिन मुझे लगता है बिना अन्न के भी हम रह सकते हैं, बिना पानी के भी रह सकते हैं, व्रत हम करते भी हैं। लेकिन मौन रहना पूरे दिन बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मौन यदि पूरे दिन रह सकें तो कहा जाता है कि हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल मात्र एक मौन व्रत मौनी अमावस्या के दिन रखकर प्राप्त हो जाता है। तो यदि रह सकते हैं तो रहें, लेकिन साधारण विधि मैं बता दूं तो मौनी अमावस्या के दिन पूरे दिन मौन नहीं रह सकते हैं। तो आप क्या करें कि आप सुबह जब जगें तो जगने के बाद वैसे हम मंत्र वगैरह जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आज अपने मानसिक रूप से भगवान को याद कीजिए। आपको मुंह ओठ बिल्कुल नहीं हिलाना है, मौन रहना है। कब तक मौन रहना है? जब तक आपका स्नान पूजा पाठ नहीं हो जाता है। आज की पूजा आप बिल्कुल मौन रह कर करेंगे। वैसे आपको पता है, मैं भी बताती हूँ आपको कि हमेशा स्नान करते समय भगवान के मंत्रों का नाम लेना चाहिए, गंगा माता का नाम लेना चाहिए, पूजा करते समय मंत्र बोलना चाहिए। लेकिन आज जो है ये विशेष काम आपको मौन रहकर ही करना चाहिए। तो सुबह सवेरे जब उठें तो आप कोई मंत्र न जपें। मंत्र जपना है तो आप मानसिक रूप से जपें, जिह्वा भी हमारी नहीं हिलनी चाहिए। तो ये काम आपको करना चाहिए। और देखिए, पवित्र नदियों में तो स्नान करने का महत्व ही अपना बहुत बड़ा बताया गया है। ये कहा गया है कि आज जो है हमारे पितृगण संगम पे पितृलोक से आकर स्नान करते हैं। तो अब आप समझिए कि यदि हम इनके निमित्त यदि स्नान करके सूर्य नारायण को जल देकर कुछ दान करते हैं यदि पवित्र नदियों पे जाके, तो उसका तो फल ही मत पूछिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, सभी नहीं कर सकते। तो जो कर सकते हैं वो तो करें ही। पवित्र नदी में गंगा, यमुना, सरजू कहीं भी आप पहुँचे स्नान करें, वहाँ पे तट पे बैठे लोगों को दान करें। नहीं कर सकते हैं तो घर में ही, जैसा कि हमेशा बताती हूँ, गंगा जल एक बाल्टी में मिला लीजिए और माता गंगा का नाम मानसिक रूप से लेते हुए आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ शुद्ध वस्त्र पहन करके और सर्वप्रथम सूर्य नारायण को जल देंगे। देखिए, माघ मास में तिलों का महत्व बहुत ज़्यादा है। तिल वही जो खाने में प्रयोग होती है, जो हवन इत्यादि में प्रयोग होती है, काली तिल। ये तिल आप सूर्य नारायण के लोटे में डालकर दें। दोस्तों, कहा जाता है जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति के लिए तिल से यदि सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाए, वो भी माघ मास की अमावस्या पे, तो विशेष फलदायी होता है। तो तिल डाल करके आप जरूर आज के दिन सूर्य नारायण को जल अर्पित करें।
इसके बाद अपने घर के मंदिर की पूजा जो होती है वो कर लें। भगवान विष्णु को तिल से बने जो मिष्ठान होते हैं उनका भोग जरूर लगाएं आज के दिन। और एक काम आपको और करना होगा कि यदि आप तिलों से हवन कर सकते हैं पूजा के बाद, तो अमावस्या का हवन जो है पितृ प्रसन्नता के लिए होता है, लक्ष्मी कृपा के लिए होता है। तो ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि छोटे रूप में आप हवन कैसे करें, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए और ज़रूर कीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि हम जो भोग प्रसाद चढ़ाते हैं वो भगवान के माध्यम तक मुख तक पहुँच रहा है या नहीं ये हमें नहीं पता है, लेकिन यदि हम ब्राह्मण के मुख से भोजन कराते हैं तो वो सीधे हमारे देवताओं पितरों तक पहुँचता है, और यदि हम अग्नि के मुख से भगवान को भोजन यानी कि आहुतियाँ देते हैं तो वो भी हमारे देवताओं तक पहुँचता है। तो बहुत श्रेष्ठ माध्यम है भगवान तक अपनी जो पूजा पाठ है वो पहुँचाने का और उनकी कृपा लेने का। तो ये काम आप कर लीजिएगा, यदि हवन हो सके तो ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आज के दिन जब आप स्नान दान से मुक्त हो जाएं तो आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर के पूजा पाठ अर्चना जरूर करें, क्योंकि शिव जी की पूजा आराधना करने का आज विशेष दिन बताया गया है। शिव जी को जो भी सामग्री हो सके वो आप चढ़ाएं, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, जो सामग्री हो, बस महादेव की पूजा करने से आज जो है आपका मन नियंत्रित रहता है। और दोस्तों, आपको तो पता ही है, कहा गया है कि मन के हारे हार है जीत, मन के जीते जीत। तो मन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो आपके जीवन में मतलब समझिए कि सब कुछ हमारे दिमाग हमारे मन पे ही निर्धारित होता है। तो ये काम आज ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें अपने मन को मजबूत रख कर के जीवन में बहुत सारी सफलताएं और बहुत सारी चीज़ें हासिल करनी है। तो सर्वप्रथम शिव जी को अर्घ देने से आपके चंद्रमा मजबूत होंगे और चंद्रमा का सीधा असर हमारे मन पे पड़ता है। तो शिव जी को जल दें और कहीं भी आज आपको पीपल वृक्ष के पास ज़रूर जाना है। पीपल वृक्ष के पास जाकर के आज के दिन इनकी पूजा करनी है। पूजा में विशेष ये करना है कि आपको 1 लोटा जल लेना है और ये जल में काले तिल आपको डालना है, कुछ मीठा डाल लीजिए और दूध यदि प्राप्त हो जाए गाय का तो वो डाल लीजिए। वैसे कच्चा दूध ही चढ़ाते हैं, उबाला हुआ दूध बिल्कुल भी मत चढ़ाइएगा। ये चढ़ाने के बाद पीपल वृक्ष को चढ़ाने के बाद जो है आपको पीपल की 7 परिक्रमा 108 परिक्रमा इतनी आपको आज कर लेनी है। आज 8 परिक्रमा भी की जा सकती है, 108 परिक्रमा भी की जाती है, 21 परिक्रमा की जाती है। तो जितनी आपके अंदर क्षमता है उतनी परिक्रमा कर लें। परिक्रमा करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते रहें या फिर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते रहें। ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि मात्र एक पीपल को सींच देना, उनकी पूजा करने से संपूर्ण देवी देवताओं के साथ पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो अमावस्या पे पीपल पूजा करना न भूलें। अब समय के लिए बहुत आपके मन में दुविधा आती है, कब करें कैसे करें। तो आज जो है सूर्योदय कालीन अमावस्या है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अमावस्या में जो है वो शाम के समय अमावस्या की तिथि खत्म हो जा रही है तो वो उसमें आप पूजा और दीपक नहीं जला सकते हैं। लेकिन जो जल चढ़ाने का काम होता है वो आपको सुबह सुबह ही करना होगा। तो सुबह आप कब करें, तो आप सुबह आज के दिन 11 बजे तक 10:30 बजे तक पीपल पूजा कर सकते हैं। मैं साधारण शब्दों में आपको बता रही हूँ कि 10:30 11 बजे तक आप पीपल की पूजा आज कर लें। और पीपल में शाम को भी दीपदान आप करना चाहें तो अमावस्या तिथि जो है सूर्योदय कालीन जब व्याप्त होती है तो पूरे दिन ये तिथि मान्य हो जाती है। साधारण शब्दों में कहें तो कहा जाता है जिसकी दिन उसकी रात, यानी कि दिन जो है सूर्योदय जो है वो अमावस्या तिथि में शुरू हुआ है तो शाम का समय भी अमावस्या काल ही माना जाएगा। तो आप आज के दिन ये काम जरूर कर लें, पीपल में पूजा कर लें, जो धूप दीप है वो दिखा लें और शाम के समय दीपदान करें। नहीं जा सकते हैं तो सुबह ही आप एक दीपक बड़ा सा जला दें। ये दीपक जलाना बहुत श्रेष्ठ होता है। बड़े से का मतलब कि बहुत छोटा जलाएंगे तो उसमें तेल भी कम रहेगा और बहुत शीघ्र ही वो जो है ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है थोड़ा सा बड़ा दीपक लें और चारों तरफ जो क्रॉस करके बाती आती है वो डाल करके चारों तरफ जलाएं। इससे पितरों के साथ साथ देवताओं की कृपा मिलती है। दोस्तों, एक बार फिर कहूँगी कि यदि आपने घर में पूजा की या फिर कहीं पूजा की तो आप मात्र एक देवी देवता की पूजा करते हैं और यदि आप पीपल सींच देते हैं आज के दिन तो आप संपूर्ण देवी देवता के साथ साथ पितरों की कृपा के भी भागीदार बन जाते हैं। तो ये काम कर लीजिएगा। और दीपदान और आपको कहाँ करना है, तो ये दीपदान आपको शाम के समय करना है। शाम के समय कैसे करना है, तो आप अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो जो भी रखें हैं, वैसे जो भी फोटो मूर्ति की पूजा आप करें लक्ष्मी जी के लिए वो नारायण के साथ यदि करते हैं तो विशेष फलदायी होती है। तो एक दीपक तो आपको अपने घर के जहाँ पे आपके घर का पीने वाला पानी रखा जाता है वहाँ जलाना है। ये दीपक आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।
तो चौमुखी नहीं, बस आपको एक मुखी ही दीपक जलाना है। दीपक में काले तिल, जैसे कि हम पीपल वृक्ष के पास रखते हैं काले तिल वाला दीपक, उस तरह से आप दक्षिण मुखी होकर के ये दीपक जला दें। ये दीपक पितरों के नाम का होता है। आज के दिन की पूजा आराधना जो है सीधे पितरों को प्राप्त होती है। और दोस्तों, पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमें बहुत सारे श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि देवता नाराज होते हैं तो वो भी मान सकते हैं, लेकिन पितृ नाराज होते हैं तो वो शीघ्र नहीं मानते हैं। हमें दर दर की ठोकरें खाने पे भी विवश हो जाना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो एक दीपक आपको दक्षिण मुखी होकर के अपने घर के जहाँ भी किचन में पानी का स्थान हो, जहाँ आप पीने का पानी रखते हो, वहाँ पे एक दीपक जला दें। ओम पितृदेवाय नमः, या फिर अपने पितरों को याद करते हुए, प्रणाम करते हुए वो दीपक जला दें। अब दूसरा दीपक आपको कहाँ जलाना है? अपने घर के मंदिर में। अपने घर के मंदिर में क्या करना है आपको कि एक दीपक ले लेना है। ये दीपक आपका थोड़ा बड़ा होगा, इसको पूरी रात जलना है। तो इस दीपक में आप थोड़ा सा इत्र डालें, और आज रुई का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। आप जो है लाल वाली जो कलावे की बाती आती है, उस कलावे की बाती का आप दीपक जलाएं। और 2 स्थानों पे जहां मैंने पीपल पूजा और पितरों के निमित्त जो दीपक बताया, उसमें आप रुई की बाती का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन यानी कि जो लक्ष्मी प्राप्ति का है, उसमें आप लाल बाती का ही प्रयोग करें। लाल बाती का प्रयोग करें। तिल के तेल का भी आज दीपक जलाया जा सकता है, घी का दीपक जलाया जा सकता है। और दीपक में घी के साथ साथ आप थोड़ा सा इत्र जरूर डालें। ये इत्र डाल करके और एक सिक्का जरूर डालें। इसमें एक सिक्का आप चांदी का भी डाल सकते हैं, और साधारण जो सिक्के प्रयोग में आते हैं उनको भी डाल सकते हैं। इस दीपक को आप कम से कम 4 बजे तक जलने दें। कम से कम ऐसा इसमें घी या तेल डालें जो 4 बजे तक जले। और यदि आप रात में उठ करके एक बार या फिर 2 बार इसको देख लेते हैं दीपक को, तो ये दीपक जो है आपका पूरी रात जलता रहेगा। और सुबह उठेंगे तो आप नहा धो करके और माँ लक्ष्मी के लिए थोड़ा सा खीर का या कोई प्रसाद, जैसे मिश्री, खीर, कुछ भी आप माँ लक्ष्मी को प्रसाद स्वरूप चढ़ा दें। और इस प्रसाद को चढ़ा करके और आप परिवार में वितरित कर दें। जो सिक्का आपका दीपक जल चुका है, तो उसके बाद जो सिक्का बचा हुआ है उसको लाल कपड़े में बांध करके और रख लें। दोस्तों, कहा गया है कि ये आपके घर की स्थायी लक्ष्मी को बढ़ने में मदद होती है। इस सिक्के को कभी भी, इस सिक्के को किसी और को मत दीजिएगा। जैसे लड़कियों की विदाई वगैरह के समय सिक्के, इस चीज़ को मतलब संभाल के रखिएगा, वो आपकी स्थायी लक्ष्मी है। तो ये कोई साधारण उपाय नहीं है। अमावस्या की रात्रि माँ लक्ष्मी का आगमन हर घर में, हर व्यक्ति के पास होता ही होता है, बस समझने की बात है। तो ये उपाय आप अवश्य कर लीजिएगा। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। वैसे मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ आपको पहले से ही, यदि आप देखे होंगे तो पता होगी आपको। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि आपको एक चीज़ और करना है कि आप यदि बहुत ज़्यादा परेशान है, धन संबंधी समस्या है, तो आज दीपक जलाते समय माँ लक्ष्मी के कोई भी मंत्र ले लें। कमल गट्टे की माला पर बैठकर इसका जप करें। नहीं कर सकते तो ये दीपक ही बहुत विशेष है। अगले दिन नहा धोकर के खीर का प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद चढ़ाने के बाद दीपक का सिक्का उठाकर अपने पास रखें। सिक्के को किसी को दीजिएगा मत, ये बात मैं बार बार कह रही हूँ। इसे अपने पास संभाल करके पर्स में या फिर जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ रख लीजिएगा। दोस्तों, कहा गया है कि आज के दिन गाय, कुत्ता, कौओं को रोटी या फिर कुछ भोजन देने से सीधे पितरों की कृपा मिलती है। तो इस बात को ध्यान रखें। और आज के दिन मौन व्रत जितना हो सके उतना रखें। और जब आपको मौन खोलना हो, जैसे स्नान पूजा के बाद आपको बोलना हो, तो सर्वप्रथम राम नाम लेकर के ही अपना जो है मौन व्रत खोलें। और जीवन में यदि कोई भी समस्या है तो निश्चित रूप से ये नियम बहुत चमत्कारी और प्रभावशाली होते हैं। अमावस्या के जो विशेष नियम और होते हैं वो मैंने किसी और वीडियो में, किसी और नहीं, इसके पहले जो अमावस्या की वीडियो आई है उसमें मैंने आपको दिया है। तो दोस्तों, उसको याद रखिएगा, क्योंकि नियम बिना याद रखे आप जो है गलतियां करते हैं और आपकी पूजा पाठ जो है बहुत ज़्यादा फलीभूत नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यदि इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आईडी आपके सामने है, तो वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।